जीवात्मा और कर्मफल के विषय पर हम विचार कर रहे थे। जीवात्मा के 6 लक्षण हैं, ये हमने देखा। मनुष्य रूप में हमारे 3 शरीर हैं, ये हमने देखा। और सभी आत्माएं नित्य है, और नित्य होने से संसार के अंदर ये भिन्न भिन्न योनियाएं दिख रही हैं। इन योनियों में आने जाने की जो व्यवस्था है वो पूरी कर्म के ऊपर निर्भर है, और वो जो कर्म है वो किस प्रकार हमें फल देता है वो हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। तो ये जितने भी योनियाएं हैं, इसमें जो एक कर्म के हिसाब से सभी फल भुगत रहे हैं अपना अपना, ये फल का निर्धारण अधिकांश जो होता है वो जब व्यक्ति की, मनुष्य का जब डेथ होती है, मृत्यु होती है, तब हो जाता है। पर सारे के सारे कर्मों का फल हमें नहीं मिल जाता। उस समय हमें अधिकांश कर्मों का फल मिल जाता है। कुछ कर्मों का फल हमारे जीवन के समय में ही बीच बीच में अच्छा या तो बुरा, वो परिस्थिति के अनुसार वो ईश्वर जानते हैं कि कब किस कर्म का फल देना है, वो हमें बीच बीच में उसका फल देते रहते हैं। और तीसरा क्या होता है, कुछ तो बीच बीच में आ जाता है, अधिकांश मृत्यु के बाद आ जाता है, और फिर भी जो थोड़ा बच जाता है, उन कर्मों का फल आगे कभी जब ऐसी परिस्थितियां बने वो तब तक पड़ा भी रह सकता है। तो एक कर्मों की स्थिति रहती है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जितना अधिक पुण्य कर्म होगा उतना जीवन उत्तम बनेगा, अच्छे स्तर पे जन्म मिलेगा। शरीर, बुद्धि, माता पिता, वातावरण, पृथ्वी भी वैसी मिलेगी। क्या कहा? पृथ्वी ही ऐसी मिलेगी। मान लो वैदिक काल में चले जाएंगे तो वैदिक काल के माता पिता मिल जाएंगे, वैदिक काल के गुरु मिल जाएंगे, और वहाँ वैदिक काल के लोगों की आयु है वैसी आयु हमारी हो जाएगी। तो कितना अंतर पड़ेगा। तो अपना जो लक्ष्य है जीवन का परम लक्ष्य, तो अच्छी पृथ्वी पे जाने से वो सिद्ध होगा या कहीं से भी हो जाएगा? चांस ज़्यादा कहाँ रहेगा? जितना अच्छा वातावरण मिलेगा तो हम जल्दी से काम कर लेंगे, नहीं तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो हमारे परम लक्ष्य तक बढ़ना है तो प्रमोशन लेना ही, और ये सारा प्रमोशन किसके आधार पे होना है? हमारे कर्मों के आधार पर। कर्म, फिर भी बीच में एक थोड़ा और कर्म के विषय में बता दूं, और ऐसे इसका उल्टा कर दो जो पतन वाले कर्म है। तो किन कर्मों से पतन होता है और किस प्रकार के कर्मों से कौन सा जन्म मिलता है, इस विषय में एक ऊहा है। क्या है? पूरा का पूरा कोई बता, एक ऊहा है कि ऐसे ऐसे कर्म करने से ऐसी ऐसी योनियों में जीव जाता है। तो उस विषय में थोड़ा मनुस्मृति में प्रमाण मिलता है। तो उन्होंने इस प्रकार वहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति इस शरीर से अन्य जीवों के साथ हिंसा का काम ज़्यादा करता है, दूसरों को मारना, पीटना, लूटना, दूसरे को ईजा ज़्यादा, हानि ज़्यादा पहुँचाना, शरीर से जो हानि पहुँचाता है दूसरे जीवों को अन्यायपूर्वक। कैसे? अन्यायपूर्वक दूसरे जीवों को उसका बहुत ज़्यादा दंड मिलता है। समझ में? किसी का हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, ये जो आतंकवाद करते हैं, ये जो आतंकवादी ड्राइविंग करते हैं, अभी ये आतंकवादी कहता हूँ मैं, ड्राइवर जो दूसरे को मारते हैं, ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट ड्राइवर है। तो ऐसे जो दूसरे के जीवन को हानि कर रहे हैं, ऐसा जो बिना कारण किसी को कष्ट देने वाले, शरीर से हिंसा करने वाले हैं, ऐसे लोगों को वृक्ष की योनि मिलती है। कौन सी मिलती है? वृक्ष, वनस्पति की। ये भी एक जीव है, इसमें भी आत्मा है। अब ये बड़ा विचित्र लगता है, तो ये एक अलग विषय है, हो सका तो शंका समाधान में हम इसको ले लेंगे। पर
वृक्ष में भी क्या है, जीव है। तो सबसे निकृष्ट जन्म हिल भी सकोगे क्या? चलो जेल हो तो हो, पर ऐसी जेल कि जहां पे केवल सांस लेने और छोड़ने के सिवाय और सिवाय डंडे खाने के कुछ भी मिले, अब कैसा वो होगा? तो ऐसा जब शारीरिक हिंसा करते तब ऐसी योनियों में जाते हैं। इससे आगे जब शरीर से कोई छोटी मोटी हिंसाएं करते हैं और वाणी से जो हिंसा करते, वाणी से भी हिंसा होती है नहीं होती है? दूसरे को चुभना, पीड़ा देना, कड़वा कहना, उसको जलाना। तो जब वाणी से जब हिंसा ज्यादा करते हैं तब क्या होता है, हम बिच्छू है, अजगर है, शेर है, हिरन है, इस प्रकार की योनि में जाते हैं, पक्षी बनते हैं। अधिकांश वाणी से पाप करने वाले क्या बनते हैं? पक्षी भी बनते हैं। तो ये उस प्रकार के हो गए। और तीसरा जो आगे चल के यदि देखें कि बहुत कुछ कम ऐसा दोष हुआ है, बहुत ज्यादा अपराध नहीं हुआ, वाणी से भी थोड़ा बहुत हुआ, शरीर से भी बहुत थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा वो अपराध नहीं हुआ है, तो गाय आदि जैसी योनि में जन्म मिल जाता है। क्योंकि जो जीव जितना मनुष्य योनि के नजदीक होगा वो उतना अधिक परोपकारी भी होगा। तो गाय को हम पूछते हैं इसलिए कि हमारे बात की कैटेगरी लगभग वही आती है जो संसार का उपकार बहुत ज्यादा करती है। तो इस प्रकार हम इन कुछ व्यवस्थाओं को देख सकते कि कैसे कर्म करेंगे तो कहां जाके पटकेंगे और कैसे कैसे करेंगे तो कैसे लाभ होगा। अब दूसरी बात, पाप और पुण्य कैसे बनता है ये जरा समझ लो। पाप कब बनता है और पुण्य कब बनता है, ये भी जानने वाली बात है कि नहीं है? ये भी जानना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी हम मन से, वाणी से या शरीर से, मन से तो किसी को दे नहीं पाएंगे, पर मन में होगा तो वाणी और शरीर में तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। इसलिए क्या होगा, मन वाला भी गिन लिया जाता है। तो चाहे मन से, वाणी से या शरीर से जब भी हम किसी दूसरे को अन्यायपूर्वक बिना कारण जब पीड़ा देते हैं या देंगे तो इससे क्या बनेगा? पाप बनेगा, ये अधर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाला है, मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं? सुख चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं सुख चाहता हूं, हाँ या ना? हाँ या ना? सो गए, मुझे सुना ही नहीं दे रहा। सुख चाहते हैं हम। अच्छा, दुख चाहते हैं क्या हम? दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। अच्छा, वो सामने वाला जीव वो क्या चाहता है? क्या उसकी सिस्टम उल्टा काम कर रही है? अरे भाई, वो भी सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता है। तो उसका भी लक्ष्य हमारा जैसा है, हमारा लक्ष्य भी उसके जैसा है। हम सबके लक्ष्य क्या है? एक, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। और हम सबको हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ये सबके लिए एक समान व्यवस्था की गई है कि नहीं? सबका इस व्यवस्था पे अधिकार है कि नहीं? अब उसमें जब हम गलत तरीके से, अन्यायपूर्वक जब किसी दूसरे का हक मारेंगे, दूसरे को हानि करेंगे, उसको पीड़ा चोट पहुंचाएंगे, तो इससे क्या बनेगा? पाप बनेगा। क्यों? क्योंकि बिना कारण वो भी हमारी तरह चाहता था, हम भी चाहते थे, और हम सबके लिए रिसोर्सेस एक है, व्यवस्था एक है, और ये देने वाले ने सबको एक जैसा दिया है, सबको उनका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिया है। इसमें कोई यदि टेढ़ी लाइन में आ गया अपना ट्रैक छोड़ के, और यदि दूसरे को टक्कर मार रहा है, तो अब क्या होगा? वो उसको ठीक करेगा भी, और वो ठीक करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? कर्म का फल। तो जब जब हम गलत तरीके से ओवरटेक करेंगे, अपनी लाइन क्रॉस करेंगे बिना कारण, और किसी की पीड़ा देंगे, तो पाप बनेगा ही बनेगा। चाहे सोते सोते कर लो, चाहे दौड़ के कर लो, ये पाप लगेगा। दूसरी बात, जब हम किसी दूसरे को अपने में, अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने किसी व्यवहार से हम दूसरे को सुख देंगे, दूसरे को कुछ लाभ पहुंचाएंगे, अपने जीवन में से दूसरे के जीवन में कुछ डालेंगे, तो क्या बनेगा? इससे पुण्य बनेगा। किसी का निकालेंगे तो क्या बनेगा? और किसी में डालेंगे तो क्या बनेगा? पुण्य बनेगा। तो ये हमारा पुण्य बनता है। तो पाप और पुण्य सारे किस पे खड़े हैं?
एक जीव दूसरे जीव के साथ कैसे जी रहा है, इस पर पूरा पाप पुण्य खड़ा है। आप ईश्वर को चाहे 2 गाली दे दो, क्या दंड देगा? क्या दंड देगा बताओ? देगा या नहीं देगा? कितना अद्भुत व्यक्तित्व! आप उसको चाहे कुछ भी कर लो, वो कोई दंड नहीं देता है, पर आप उसके बच्चों को यदि कोई दिक्कत पहुंचाओगे आपस में तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसमें क्षमता है, वो कर लेगा, पर दूसरे में वो नहीं है। यदि हम उसकी बाधा को रोकेंगे, उसको चोट पहुंचाएंगे, उसे हानि करेंगे, तो ईश्वर दंड देगा ही देगा। ऐसे ही यदि हम किसी को लाभ पहुंचाएंगे तो वो हमें उसका लाभ भी देगा ही देगा। सीधी बात। तो एक कर्मफल की पूरी व्यवस्था है। अब जरा एक बात देखिए, कर्मफल वाली व्यवस्था आप जान तो रहे हो, पर इसके जानने का कोई लाभ है या नहीं है, ये जरा विचार करने वाली बात है। मान लो अभी कोरोना की सीजन होती है, जैसे वो कोरोना जिस टाइम लॉकडाउन चल पड़ा था, कोरोना फैल रहा था, तब सारे लोग क्या ढूंढ रहे थे? क्या जानना चाह रहे थे? कोरोना की दवाई। और वो दवाई के रूप में भी क्या जान रहे थे? ये काढ़ा कैसे बनेगा, गिलोय कहाँ मिलेगी, नीम कहाँ मिलेगी, तुलसी कहाँ मिलेगा, लौंग कहाँ मिलेगा, ये काढ़ा कैसे बनेगा, वो काढ़ा कैसे बनेगा, ये सारा जानना चाह रहे थे ना। क्यों? क्योंकि बचना चाह रहे, भय था तो बचना चाह रहे थे ना। तो उसको जान के फायदा हुआ या घाटा होता है? तो कोरोना से बचना जरूरी है या पाप से बचना जरूरी है? समझ रहे हैं? तो कोरोना की दवाई तो ढूंढ रहे थे घर घर, पर पाप क्या है जानना, और पाप को जानना, जानकर जनाना, और पाप करने से बचना कोरोना से बचने से भी ज्यादा जरूरी है या नहीं? क्योंकि कोरोना से तो बच भी शायद जाएंगे, पर इससे ये बचना कठिन है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानना क्या जरूरी है? ये धर्म। किसको ज्यादा जानना जरूरी है? धर्म जानना जरूरी है। अब विचार करो जरा, एक व्यक्ति कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, किसी भी टाइप का कोई फंक्शन है, उत्सव है, जो भी है, बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है, और कोरोना की गाइडलाइन है, आप वहां जाएंगे या नहीं? आप उसमें सम्मिलित होंगे या नहीं? कोरोना फैला हुआ है, मान लो कोई सेलिब्रेशन कर रहा है और आपका व्यवहार उनके साथ बना हुआ है, तो आपके लिए वहां जाना उचित है या कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से न जाना उचित है, उसके नियमों को पालना उचित है? वो पालना उचित है ना, वहां जाना उचित? जाने से लाभ होता है कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? है? मजा आता है कि नहीं? वहां जाएंगे तो आएगा ना, पर जाएंगे क्या? जाना चाहिए क्या? तो सेलिब्रेशन महत्वपूर्ण है या कोरोना से बचना, उसके जो नियम है उनका पालन करना जरूरी है? एक है सेलिब्रेशन और एक है कोरोना के नियम का पालन। क्या जरूरी है? क्यों? क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है, ये जीवन मरण का प्रश्न है। समझ में? ऐसे ही आप चाहे जीवन के अंदर, चाहे आप फिजिशियन बनो ना बनो, साइंटिस्ट बनो ना बनो, धनपति नेता बनो ना बनो, आर्टिस्ट चाहे बनो ना बनो, आप कोई तीर मारो ना मारो, आपकी मर्जी। नहीं मारोगे तो कोई पाप लगेगा नहीं, बन जाओगे तो मजा भी आएगा। पर आप एक कुछ भी बनो ना बनो, पर जो धर्म के नियम है उसका पालन ना करो, ये चलेगा नहीं। आप लाइफ को सेलिब्रेशन करो चाहे ना करो, आप स्वतंत्र हो। नहीं करोगे तो कोई पाप लगेगा नहीं, पर उसके नियम जो है, उन नियमों को यदि तोड़ोगे तो बचोगे। तो सेलिब्रेशन करना जरूरी है या नियम पालना जरूरी है? नियम पालना जरूरी। तो कोरोना में समझ में आता है यहां क्या दिक्कत हो रही है, यहां धर्म में क्या दिक्कत हो रही है। अभी भी आचार्य जी पुनर्जन्म कहते हो, पर सोच लूंगा अभी होगा कि नहीं,
अभी तो नहीं लग रहा, अभी तो चलने दो ना। तो धर्म की जरूर क्यों है? क्योंकि धर्म आत्मा के नित्य होने से, आत्मा की सारी व्यवस्था कर्म फल के आधार पे होने से धर्म को जानना जरूरी है, क्योंकि धर्म ही हमें बचाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर आप चाहे बड़े बनो, धनपति बनो, ना बनो, पर आपको धार्मिक बनना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है? यदि कोई मनुष्य है, चाहे वो बड़े से बड़ा मान लो प्रेसिडेंट है, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस टाइकून है, पर धार्मिक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मान लो ऐसा कोई सेलिब्रेशन कर रहा है कि जिसमें कोरोना फैला हुआ है, क्या फायदा उस सेलिब्रेशन का? जब तक मना रहा है तब तक मनाएगा, बाद में कहां होगा? अस्पताल में। तो ये ध्यान दो कि इस जीवन के अंदर धर्म का आचरण सुबह उठते तब से लेके रात को सोते तब तक अनिवार्य है। छूट कि आज रविवार है, आज धर्म की छुट्टी है, आज कुछ भी कर लो ऐसा नहीं है। तो जितना अधिक धर्म का हम आचरण करेंगे, अपने आप हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जितना अधिक पुण्य बढ़ेगा तो ईश्वर अपनी जेब में डाल देगा, अपनी जेब में डालेगा, क्या करेगा? हमें ही लौटा देगा। अब कई लोगों को ये लगता है पर पुण्य का फल तो आचार्य जी अभी तो मैं 20 साल का 25 साल का हूं, मरूंगा अभी 40 साल बाद, तो 40 साल तक मेरे को राह देखनी पड़ेगी, तब तक तो पुण्य का फल मिलेगा नहीं। ठीक है, तब मिल जाएगा, पर मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहता इंट्राडे वाली बात कुछ करो तत्काल कुछ हो जाए। तो इसमें ऐसा है, आप जब हवन कर रहे हो तो अभी एक प्रार्थना बोल रहे हो, उसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोल रहे हैं ना, उसमें एक मंत्र आता है आपका, यत् कामास्ते जुहुमः तन्नो अस्तु। हे ईश्वर, मैं जिस कामनाओं को लेकर के आपके इस यज्ञ में आहुति दे रहा हूं, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। तो इस जीवन में भी होती है। सारा का सारा 40 साल राह नहीं देखनी पड़ेगी। आपके पास यदि पुण्य होगा और आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना पूरी होगी, पर अब खाते में हो ही नहीं, और एटीएम डाले जाए निकाले जाए, निकलता ही नहीं। पिन कोड भी ठीक, पिन नंबर भी ठीक दे रहा हूं, कार्ड भी ठीक है, एटीएम भी भरा हुआ है, फिर भी अपना खाता खाली है। अब जप कर रहे, तप कर रहे, मांगे जा रहे, पर खाता तो भरा हुआ होना चाहिए ना। तो यदि पुण्य जमा होगा तो केवल संकल्प, ऐसा मैनेजर है 24 घंटे साथ रहता है, एक ऐसा मैनेजर है 24 घंटे बैंक साथ में है, ऑन दी स्पॉट, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा चेक, तुरंत ही आपकी मनी निकल जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप संकट में आओगे और आप कोई कामना करोगे तो तुरंत आपकी वो कामना वहां पे क्या होगी? पूरी होगी। शास्त्र का एक श्लोक मेरे को याद आए तो मैं करके देखता हूं। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये, वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महाअर्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम पुण्यानि रक्षन्ति पुनः पुनः कृतानि। मतलब क्या कह रहे हैं? चाहे आप वन में हो संकट में, चाहे आप रण में हो संकट में, वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्य, चाहे शत्रुओं के बीच में फंस गए, चाहे जल के बीच में फंस गए, चाहे अग्नि के बीच में फंस गए, महाअर्णवेवा, चाहे समुद्र के बीच फंस गए, पर्वत मस्तकेवा, चाहे पर्वत की चोटी पे आप फंस गए। ध्यान देना, सुप्तम प्रमत्तम, चाहे आप सोए हुए हो, प्रमत्तम चाहे आप बेहोश हो, रक्षन्ति पुण्यानि, रक्षन्ति पुण्य आपकी रक्षा करेंगे। आप चाहे कहीं भी हो, पुण्य करो, पुण्य जमा करो, ये आपकी रक्षा हर जगह करेंगे। आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपके लिए व्यवस्था बनती चली जाएगी, क्योंकि वो हमारा बाप है। उसे पता है इनको क्या चाहिए, वो योग्यता चाहता है, ये योग्य हो जाए और योग्य बन जाएंगे तो अपने आप ईश्वर की कृपा से आपके लिए पूरी व्यवस्था इसी प्रकार काम करती चली जाएगी। तो ये पुण्य का फायदा, ये कोई छोटा लाभ है या बड़ा? हम छोटे छोटे लाभ के लिए भाग रहे हैं और बड़ा लाभ है वो खो रखा है।
इसलिए चलते फिरते ये ध्यान रखना चाहिए, हमसे अधिक से अधिक पुण्य कैसे बने, हम दूसरे की सहाय अधिक से अधिक कैसे कर सके। पहले तो कम से कम अपने कर्तव्यों का पालन हम करें, क्योंकि हम पहले तो अपने कर्तव्य है उसका पालन न करके कितनी हिंसा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने कर्तव्य का पालन कर ले हम, तो भी बहुत पुण्य हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ करके हमें पुण्य से लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात जो कर्म है, अंतिम एक विषय कर्म का। एक कर्म 3 प्रकार के हैं। वैसे कर्म जो है उसको आप 2 भाग में बांट सकते हो, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम का मतलब क्या है? ऐसे कर्म, सामान्य रूप से हम कोई भी काम करते हैं तो मन में कोई कामना होती है कि नहीं? मन में कोई कामना रख के ही करते हैं ना। वो कामना जनरली हमारी क्या होती है? मुझे पैसा मिले, सम्मान मिले, मान मिले, पद मिले, मेरे को प्रतिष्ठा मिले, ऐसा मन में रख के ही करते हैं ना। तो इस प्रकार की मन में जो भावना रख के कर्म करना है, कोई भी लौकिक फल की कामना से जो कर्म करना है, ऐसे कर्म को क्या कहेंगे? सकाम कर्म। और जिसमें मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? केवल ईश्वर चाहिए। इस प्रकार केवल ईश्वर प्राप्ति की कामना से जो कर्म किया जाए वो कर्म कौन सा है? निष्काम। और जो लौकिक फल, लौकिक सुख को प्राप्त करने की कामना से किया जाए वो कौन सा है? सकाम। सकाम में भी 3 भाग, एक होते हैं शुभ कर्म, दूसरे हैं अशुभ कर्म, और तीसरे हैं मिश्रित कर्म। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी। शुभ कर्म कौन से हो गए? संसार का फल चाहिए हमें, कोई सांसारिक सुख चाहिए, पर हम कोई हवन कर रहे, किसी को दान दे रहे, ये दे रहे, ये सारे कैसे हैं? शुभ कर्म। और कोई हिंसा कर रहा है, चोरी करके, ये करके, वो करके, लूट पीट के खा रहा है, पी रहा है दूसरे का, वो कौन से हैं? अशुभ कर्म। और कुछ कर्म ऐसे हैं, जैसे एक मान लो किसान है, अब वो खेती आदि कर रहा है, तो उसमें वो अन्न को उत्पन्न करके तो क्या कर रहा है? शुभ कर्म। पर उस अन्न को उत्पन्न करने के लिए उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स डाल रहा है, कुछ खाद भी डाल रहा है अपने फायदे के लिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल रहा है जिससे क्या हो रहा है? हानि भी। तो इतना क्या हो गया ये? तो ये मिश्रित हो गया। तो ऐसे शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के होते हैं। तो ये इसलिए कह रहा हूं ताकि हमें पता रहे मुझे कौन से करने हैं। हमें शुभ कर्म करने हैं। दूसरा, कर्म की एक और कैटेगरी है, 3 प्रकार के। एक होता है क्रियमाण कर्म। एक क्या होता है? क्रियमाण कर्म। दूसरा होता है संचित कर्म, दूसरा संचित, और तीसरा होता है प्रारब्ध। तो क्रियमाण कर्म का अर्थ क्या है? कि जो वर्तमान में अभी हम कर रहे हैं, मैं बोलने का कर रहे हो, आप सुनने का कर रहे हो, ये कौन सा कर्म चल रहा है अभी? क्रियमाण कर्म चल रहा है। इसका पाप या पुण्य के रूप में जो फल जमा हो जाएगा वो कौन सा कर्म हो जाएगा? संचित कर्म। और जब उसका फल मिलना चालू हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? प्रारब्ध कहलाएगा। 3 और बात भी इसमें जोड़ लो, कर्म के साथ समझ लो साथ की इसकी, कि क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध हो गया। 3 चीज और होती है। एक होता है कर्म का परिणाम, एक होता है कर्म का फल, और एक होता है कर्म का प्रभाव। क्या होता है? कर्म की 3 चीजें क्या होती है? कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव और कर्म का फल। जैसे एक व्यक्ति ने शराब पीकर ट्रक चला रहा है, मान लो उस व्यक्ति ने किसी को कुचल दिया और सामने वाला व्यक्ति क्या हुआ? उसमें मर गया। तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? वो व्यक्ति मर गया, तो उस बेचारे का तो जीवन गया ना। तो हम क्या कहते हैं? ये उस बेचारे के कोई ना कोई ऐसे कर्म रहे होंगे, तो बेचारा क्या हो गया? मर गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो हम क्या मानते हैं? वो क्या था? उसके कर्म का फल उसको मिला। पर ध्यान देने की बात यह है, ये कर्म का फल नहीं है, ये कर्म का परिणाम है। जो एक आदमी ट्रक चला रहा था और दूसरा जो उस रास्ते से जा रहा था और वो दुर्घटना हो गई, और उस दुर्घटना के कारण जो उसका तत्काल एक्शन का जो रिएक्शन आया है उसको कहते हैं क्या? कर्म का परिणाम कहते हैं। और उस घटना को देख करके जो उसके घर वालों को दुख हुआ, या उस घटना को देख करके हम सबको भी जो ये बुरा लगा और हमें उस ट्रक वाले के प्रति गुस्सा आया, ये क्या है? उस कर्म का प्रभाव। एक्सीडेंट हुआ, वो है कर्म का
परिणाम। और एक्सीडेंट को देख के जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई ट्रक वाले के साथ और मरने वाले के साथ, वो क्या है? कर्म का फल केवल ईश्वर देता है और कोई नहीं। अब फल अब आएगा। क्या होगा? फल अब आएगा। क्या आएगा? जिसने गलत तरीके से ड्राइविंग करके किसी को कुचल दिया उसको मिलेगा दंड, और जो मर गया उसका तो अभी जीवन बाकी था कि नहीं था, तो उसका जितना बाकी बचा हुआ था वो, और मरा तब तक उसने जीवन में जो किया था वो सारा ईश्वर मिला करके अब एक नया जन्म उसको क्या करेगा? दे देगा। और जो उसने खोया था वो उसको लौटा देगा। उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कर्म का फल है। संसार में बड़ी विचित्रता है, परिणाम को देख के हम फल मानते हैं। तो संसार में परिणाम तो ये आ रहा है, सबसे अधिक धार्मिक दुख है या अधार्मिक दुखी है संसार में? हैं? तो लोग क्या कहते हैं? देखो ये धर्म कर रहे पर दुखी पड़े हैं। अरे भाई धार्मिक है, सहनशील रहे इसलिए तो दुखी है। तो संसार ये मानता है धार्मिक दुखी होता है। ये कर्म का परिणाम है, फल नहीं है। धर्म का फल तो सुख ही होता है, दुख नहीं है। ये दूसरे की कर्म करने की स्वतंत्रता है। दूसरे की क्या है? ईश्वर ने हम सबको क्या देख रहा है? कर्म करने की स्वतंत्रता। का मतलब क्या हुआ? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थः सह कर्ता। हम कुछ भी अच्छा करने, बुरा करने, अन्यथा करने में स्वतंत्र है। इसलिए वेद दिया ताकि ये जान लो, जिससे तुम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करो, इससे बचो। इसलिए वेद दिया। तो कर्म करने की स्वतंत्रता देकर अच्छा किया, बुरा किया? उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि हम अपनी आनंद से, अपनी इच्छा से रह सकते। नहीं तो क्या होता? हम बन जाते, कठपुतली बन जाते। और तब तो कर्मों का दंड भी हमें नहीं मिलना चाहिए था। किसको मिलना चाहिए था? उसको ही। वही करवा रहे, वही भुगते। पर भुगतना तो हमें पड़ रहा है। तो ये कब भुगतना पड़ेगा? क्योंकि उसको करने के लिए हम ही जिम्मेदार है। वो तो उसने ये छूट दे रखी है। तो दूसरा इसका दुरुपयोग करके दूसरे को पीड़ा देता है, हानि पहुंचाता है। तो ये कर्म का परिणाम है। फल तो केवल कौन देता है? क्योंकि कितना फल देना है, कितना नहीं देना है, ये हम जान सकते हैं या ईश्वर? ईश्वर जानते। तो फल ईश्वर देता है। तो कभी की, हाँ बेटा, जैसे मतलब आपने बोला कि फल ईश्वर देता है, वो ठीक है। पर जैसे तीन लोग खड़े हैं, एक फ्रेंड सहेली है और एक दूसरी दूसरी सहेली की माता है या उसका परिवार है। वो मेरी फ्रेंड की इंसल्ट मेरे सामने कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, ठीक है? और मैं खड़े रह के देख रही हूँ। मुझे पता है कि वो गलत नहीं है, पर फिर भी उसको बोला जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है। तो वहां फिर मेरा कर्म, मेरा धर्म और मेरी सभ्यता क्या करेगी? मतलब मैं उसको रोकूंगी तो वो मैं उसमें मेरा कर्म क्या रहेगा? मतलब आप तीन सहेली हैं, आपकी दो सहेली को कोई आकर के डांट रहा है, कोई उनके अपने जो भी है वो डांट रहे। वो सही बात के लिए डांट रहे हैं, गलत बात के लिए? गलत बात के लिए। गलत बात मतलब बात तो डांटना तो सही है ना, नहीं, कि गलत डांट रहे हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसका आरोप करके डांट रहे हैं। अच्छा, आप भी उसको पहचानते हैं क्या, वो जो डांट रहे हैं उसे? तो आपको उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। आपको उनको पहले देखना चाहिए परिस्थिति क्या है, सत्य जानना चाहिए, और फिर उनको निवेदन करना चाहिए कि देखिए आप ये जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, पर जहाँ तक हम भी जानते हैं ऐसी बात नहीं है। यदि ये बात सत्य है तो आपके पास कोई वास्तविकता हो, प्रमाण हो तो आप बताइए, अन्यथा आप ऐसे क्रोध ना करें, ये ठीक नहीं है। तो हमें उसको कम से कम इतना तो कहना चाहिए। और जो आपका प्रश्न है ये आज ये बहुत फैल रहा है, रास्ते पे आप चले जाओ, कितना गलत काम होता रहता है। गलत तरीके से खड़े होते, बैठे होते, खाते होते, पीते होते, और हम बोल नहीं पाते क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, वहाँ पे मारपीट हो जाएगी। तो वहाँ पे परिस्थिति देख करके कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, पर यह भी देखना है आत्मरक्षा भी करनी है। तो यदि हानि होने की संभावना हो, परिणाम यदि कोई इस प्रकार का आ सकता है कि लाभ से ज़्यादा घाटा हो जाए, तो वहाँ पर अपनी क्षमता को देख के निर्णय करना चाहिए। अन्यथा यदि हमें लगता है कि हम कुछ प्रभाव डाल सकते हैं तो जरूर डालना चाहिए। ये हमारी नैतिकता बनती है, ये जरूर करना चाहिए। खाली आप गलत रास्ते पे जो गलत करते रहते, गलत तरीके से ड्राइविंग करते रहते, कुछ मत करो, खाली उसकी आंख में देख लो, वो समझ जाएगा कि बुरा मान रहा है। आज कोई देखता ही नहीं आंख में, कोई किसी को घुरकता ही नहीं है, वो बुरा कर रहे हैं और नजर हम अपनी नीची कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शर्म हमें आ रही है पर उन्हें नहीं आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपनी मुंडी नीची कर लेते हैं, घुर को उसको,
लगना चाहिए, उसको देखते हैं लोग, घूरते हैं। ये ट्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड बनाना पड़ेगा। और वो केवल हम बना सकते हैं, दूसरे नहीं करेंगे। ये शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। जिनको ये कर्म के नियम पता है, जिसको ईश्वर का न्याय पता है, ये हम करेंगे। तो इस ढंग से हमें इन चीज़ों को, कर्म के परिणाम, फल और प्रभाव को भी समझना चाहिए। तो कभी, क्योंकि कई बार होता है कोई बस की दुर्घटना हो गई मान लो, अब उसमें 10-15 लोग मर गए और 10-15 बच गए, तो दूसरे क्या कहते हैं जानने वाले, उनके कर्म शायद ऐसे थे इसलिए वो 15 तो मर गए और वो 15 बच गए। हमारे आचार्य जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे। वो कहते हैं एक ट्रक कांच के गिलास का भर के जा रहा है, मान लो कांच का गिलास भर के ट्रक जा रहे हैं, 1000 गिलास है, और ट्रक किसी कारण से पलटी मार गया, सारे गिलास फूटेंगे, कुछ फूटेंगे और कुछ बचेंगे। मान लो 400 फूट गए, 600 बच गए। इसका मतलब वो 400 गिलास के कर्म खराब थे, वो 600 बच गए, उनके पुण्य उनके कुछ कर्म अच्छे थे ना। समझ में आ रही है बात? तभी फूट गए ना। वो 15 मर गए, ऐसे 400 गिलास फूट गए, तो उनके कर्म कुछ बुरे होंगे क्या? गिलास के कर्म होते हैं। तो फिर ये कैसे हुआ? कुछ तो फूटे और कुछ तो ऐसा मनुष्य में नहीं हो सकता क्या? तो वो जो एक्सीडेंट हुआ, 15 मर गए, 15 बच गए, कर्म का फल था या परिणाम? वो परिणाम था। और जो बच गए और फूट गए वो संयोग था। वो क्या था? संयोग। एक कहावत है ना, काग का बैठना और डाल का, तो क्या कौवे के बैठने से डाल के गिरने का नियम है? अरे भाई डाल गिर रही थी और कौवा बैठ गया, किसी ने देख लिया, ये संयोग था। तो ये कुछ बच जाना, कुछ टूट जाना, कुछ हो जाना न हो, ये कई बार संयोग भी काम करते हैं। हम संयोग को कर्म के फल में खपा देते हैं। तो ये थोड़ा उसमें स्पष्टता रखें। तो ये कुछ कर्म के विषय में बात हुई है। अब थोड़ा समय रह गया है, 5-7 मिनट ज़्यादा ले सकता हूँ आज आपकी। तो देखिए, अब ये कर्म तो हम किए जा रहे हैं, पर इन कर्म को संभालने वाला कौन है? कौन संभाल रहा है सारा खाता? ये सारा का सारा कर्मों का खाता। वो गीत भी है, भजन में, मेरे दाता के दरबार में लोगों का खाता। तो ये आज कोई ऐसा भजन गाओ हमारे विषय के ऊपर, थोड़ा पक्का हो जाएगा रात को, ठीक है ना? तो ये देखो कि खाता जो है, उस खाते के अंदर पूरा ये संभालने वाला कौन है? ईश्वर है। ये पाप पुण्य चित्रगुप्त है। उसमें भी ये मान्यता है, चित्रगुप्त आता है, पोथी निकालता है। पर चित्रगुप्त यदि मान लो पश्चिम बंगाल में जाएगा, गुजरात में कौन आएगा? और खाली गुजरात में एक सेकंड में एवरेज 300 डेथ होती है। कितनी? अब चित्रगुप्त कहाँ कहाँ जाए? इसलिए है ना, मेहरबानी करके चित्रगुप्त को भी अभी डिब्बे में ही रखो। आपके सामने बड़ा चित्रगुप्त आ रहा है। ये चित्रगुप्त को देख लो आप, और बड़ा विचित्र है, ये बड़ा विचित्र भी है। क्योंकि जरा विचार कीजिए, पहली बात, कर्म का फल देने के लिए कर्म के फल देने वाले के पास कोई सामर्थ्य होना जरूरी है कि नहीं? क्या क्या होना चाहिए? वो तो ठीक है, सामर्थ्य क्या होना चाहिए? और ज्ञान होना चाहिए। हर कर्मों का उसे क्या होना चाहिए? ज्ञान। और उन कर्मों के दंड का भी ज्ञान होना चाहिए, और सर्वशक्तिमान होना चाहिए, और सर्व ज्ञान भी होना चाहिए, और सर्वव्यापी भी होना चाहिए। नहीं तो चित्रगुप्त की तरह बंगाल में जाए तो गुजरात लटक जाए, वो आत्मा तब तक पड़ी रहेगी। पर यदि सर्वव्यापक होगा तभी वो सब जगह मैनेज कर पाएगा। एक जगह रह करके कभी भी संभव नहीं है। तो वो कैसा होगा? सर्वव्यापक होगा, सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान होगा, और कर्म का फल किसी को भी कुछ भी उठा के दे देगा ना। कर्म का फल किसी को कुछ भी उठा के दे देगा ना। किसी को भी कुछ भी उठा के दे देगा ना। क्यों?
वो जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही फल देगा। तो जो जैसा होता है वैसा ही दे, उसको क्या कहते हैं? न्यायकारी। तो वो क्या होगा? न्यायकारी होगा। और अच्छे को अच्छे का फल दे रहा है तो जिसको अच्छा मिल रहा है उसको अच्छा लगेगा या बुरा? और बुरे को बुरा दंड दे रहा है तो वो देकर भी वो उससे बदला ले रहा है या उसको ठीक कर रहा है? तो ये किसी को ठीक करना और सही किए हुए को बढ़ाना, ये उसकी क्या है? ये दया है उसकी। ये क्या है उसकी? तो वो कैसा होगा? चेतन। कैसा होगा? चेतन और सर्वव्यापक और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और न्यायकारी और दयालु। कम से कम इतने तो चाहिए। ऐसे गुणों वाला जो होगा उसे क्या कहेंगे? कर्म फल प्रदाता, कर्म का फल देने वाला। अब वो कैसा विचित्र है वो देखो। सृष्टि तो आपने देख ही ली उसकी बनी हुई, देख ही रहे हो कितनी अद्भुत है। तो ये बनाने का सामर्थ्य, ये शरीर, अलग अलग फल फूल वृक्ष, ये कितना अद्भुत है या नहीं है? देख के कभी आपको विचार आता है कि जैसे एक कोई फटाका होता है और आपने देखा होगा दीपावली में यदि फोड़ते हैं तो एक स्टार ऊपर जाता है तो उसमें से नीला हरा पीला निकलता है कि नहीं निकलता? ये कैसे निकला? उस फटाके में से कैसे निकला? उस फटाके को बनाने वाले ने उसमें वैसे डाला था तब वो वैसे निकला, नहीं तो निकल सकता है क्या? कई बार आपने कुछ फूल के पौधे देखे कि पहली लाइन तो पीले फूल निकलेगी, फिर उसी में लाल निकलते हैं और कभी उसमें ऊपर सफ़ेद फूल भी है। ऐसा का आपने कभी पौधा देखा है या नहीं देखा है? ऐसे हिमाचल आदि में भी होते हैं। पौधा एक ही है तो फूल उसमें अलग अलग कलर के लाइन में आ रहे हैं। तो क्या ये भी बिना डाले हो सकता है? तो ये भी अंदर ऐसी सिस्टम डाली गई है। तो ये समझने की बात है कि उसकी रचना तो अद्भुत है ही है। इस रचना को करने वाला कितना बड़ा। दूसरी बात कि इस प्रकार के कर्म को फल देने वाला भी वो कितना अद्भुत। क्यों अद्भुत? जरा विचारो। अभी आप गंभीर नहीं हुए, नहीं तो चौंक जाओगे आप। जरा सोचिए, इस पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं? कितने हैं? 7 अरब। कितने हैं? कम से कम 7 अरब हैं। दूसरा, और जीव मैंने जैसे बताया 1 वर्ग इंच में कितने हैं? 20 करोड़। तो पूरी पृथ्वी पे कितने जीव हो जाएंगे जी? एक बात, ऐसी कितनी पृथ्वियां और ऐसे कितने जीव, और सब एक टाइम में मन से क्या कर रहे हैं, वाणी से क्या कर रहे हैं, शरीर से क्या रहे, एट ए टाइम नोट करना और एट ए टाइम फल भी देना। समझ में आ रही है बात? पूरी खाली एक पृथ्वी का ही हिसाब ले लो, केवल इस पृथ्वी के सभी जीवों के मन के कर्म, वाणी के कर्म, शरीर के कर्म। दूसरा, उसका करोड़ों वर्ष का पड़ा हुआ है, उसका भी कैलकुलेशन साथ में। अभी नया क्या कर रहा है वो, उसको क्या देना है वो, और सबका एक साथ में देखा जाता है, एक साथ में सबका खाता चलता है, एक साथ में सबको फल भी दिया जाता है। एक कैसी ताकत होगी, एक कैसा होगा? विचित्र है कि नहीं है? बड़ा विचित्र है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मनुष्य के तो पल्ले पड़ने वाली बात नहीं। जैसे वेद कोई गधे को जाके सुनाए तो गधे को क्या पल्ले पड़ेगा, ऐसे ईश्वर की ये जो ईश्वर का जो सामर्थ्य है उसके आगे हम गधे ही हैं। ये हमारे पल्ले तक नहीं पड़ेगा, इतना अद्भुत है वो। तो ऐसा ये ईश्वर, उसका अपना और कोई नहीं है। उसके केवल और केवल कौन उसके अपने हैं? हम। केवल हम जीवात्मा ही उसके, उसका अपना कोई नहीं है। उसे कोई चीज की जरूर भी, वो पूर्ण है। वो कैसा है? पूर्ण है। उसे किसी चीज की जरूर भी नहीं है। अब विचार करो, ये ईश्वर जो इतना सामर्थ्य रखता है और हम जीव, यदि ये शरीर छीन ले तो हमें होश भी रहता है? कि शरीर हमारा छीन जाए तो होश भी रहता है? होश भी नहीं रहता हमें। ये होश तब आता है जब वो हमें क्या देता है? ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सब बना के देता है, तब आता है। तो विचार करो, एक
इतना सब कुछ हमें दे रखा है, बढ़िया से बढ़िया जीवन दे रखा है, इतना हम इसमें लाभ उठा रहे हैं और इतना सुख ले रहे हैं, इसके बदले में एक रत्ती भर भी हमसे कुछ भी मांगता या लेता, और यहाँ तक मैंने कहा गाली दो तो उसका भी कोई विचार वो करता नहीं। हानि हमारी हम कर रहे, उसकी कोई उसमें हानि होती, और चाहे हम कितना भी उलट पुलट करते रहे तो भी वो दया छोड़ता नहीं है। एक कैसा बनता है हमारे लिए, कितना महत्व रखता है ये, हमारे लिए कोई महत्व रखता है या नहीं रखता है। अब उसके बदले में वो खाली एक दो बातें चाहता है। वैसे तो एक ही बात चाहता है, क्या कि ये मेरे बच्चे, ये मेरे जीव, मेरे पुत्र, मेरी संतानें क्या करें, मुझे प्राप्त कर ले, क्योंकि ईश्वर के पास बहुत आनंद है, बहुत है, पर्याप्त है, और ईश्वर के पास दुख रत्ती भर भी नहीं है। इसलिए हमारे पास ईश्वर ये चाहता है कि हम यहाँ पुरुषार्थ करके, योगाभ्यास करके, समाधि लगा के, ईश्वर का साक्षात्कार करके हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, हम मुक्ति में जाएं, ऐसा वो चाहता है। तो मुक्ति के अंदर क्या होगा, हम नष्ट नहीं हो जाएंगे। कई लोगों को लगता है मुक्ति में जाना मतलब ईश्वर में घुल मिल जाना, ना, उसमें भी हम आराम से घूमेंगे, फिरेंगे, सब करेंगे, पूरे ब्रह्मांड की सैर करेंगे, खाली रतलाम तक नहीं दौड़ोगी, इस पृथ्वी से उस पृथ्वी, इस चंद्र से उस सूर्य, पूरे ब्रह्मांड की सैर होगी, क्योंकि उस टाइम हम किस में रहेंगे, ईश्वर में। ईश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देगा। अभी हम शरीर से शक्ति सामर्थ्य ले रहे हैं, मुक्ति में कौन देगा, ईश्वर देगा, और हम उस ईश्वर के सामर्थ्य से पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का आनंद भी लेंगे और ईश्वर की रचनाओं को देखकर उसका आनंद भी लेंगे। अभी यहाँ कई ऐसी मुक्त आत्माएं होगी जो देख रही होगी कि हाँ ये भी तैयारी कर रहे हैं, अभी यहाँ होगी ऐसी को, वो भटकती आत्मा नहीं, ध्यान देना। फिर आप सोचो कि पित्तर आ गए, वो तो गड़बड़ है पूरा, वो तो जाने ही देना। तो पूरे ही उसमें छूटे हैं, और जब उसमें एक काल है, उतने काल तक जब हम मुक्ति का सुख भोग लेते, फिर ईश्वर हमें फिर से शरीर देके फिर जन्म देता है, फिर पुरुषार्थ करके हम ऐसे ही इस संसार में जीते, खट्टा मीठा खा पी लिया और फिर उससे पक गए तो फिर भाग जाते, आ रहा हूं अब ले ले। तो ये इस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है। तो जो ईश्वर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, जिस ईश्वर के हम पर इतने उपकार है, वो सर्वव्यापक है, सब जगह। अब भी यहां इसी समय ईश्वर आपको देख रहा है। आपको पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? अब भी इसी समय आपको, मैं इनको इसलिए कह रहा हूं, सब अपना अपना सोचो। अब भी ईश्वर आपको देख रहा है। क्या नाम है आपका? यशस्वी। आपको ईश्वर अभी साक्षात देख रहा है, आपके साथ बैठा है। आपको लग रहा है? क्योंकि यदि अभी आपके पास न बैठा होता, आपके साथ न होता, तो आपके मन में क्या कर्म चल रहा है, आप अभी क्या कर्म कर रहे, ये कहां से कोई सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं। वो अभी अभी आपको जान रहा है, हमारे साथ हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो ऐसा ईश्वर जो सर्वव्यापक है और उसका कोई रंग रूप आकार, जैसे आकाश निराकार है और व्यापक है, वो ऐसा ही निराकार और व्यापक है। उसमें कोई रूप के रंग, ये स्वाद, ये कुछ भी उसमें कोई आकार भी, डिजाइन भी उसकी नहीं है। वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक आत्मा कहाँ है, हम कैसे हैं? सूक्ष्म। तो शरीर में हम भी कहीं ना कहीं होंगे ना, पूरे शरीर में तो नहीं रह सकते। इसलिए मैं कह रहा था, ये जो हमारा हृदय प्रदेश है, ये वाला, ये भाग, ये हमारा घर है। आत्मा कहाँ रहती है? यहां। इसलिए कभी देखो आप, कोई घटना डर लगे तो सबसे पहले कहाँ डर लगता है? एकदम से यहाँ आता है। और कभी आनंद भी हो जाए तो गुदगुदी सबसे पहले कहाँ हो जाती है? एकदम यहाँ से आ जाती है। ये तो खाली यहाँ मैकेनिज्म है, यहाँ खाली क्या है? ऑफिस है खाली। यहाँ से तो सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे, बॉस यहाँ रहता है। ये है जगह हमारी। और जब हम रात को जैसे मान लो स्वप्न देखते हैं, तब यहाँ आ जाता है, तब यहाँ। तो हम भी यहाँ हैं। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक मतलब इस गड्ढे से चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ईश्वर तो सब जगह है, पर हम एक जगह है। तो मिल कहाँ सकते? जहां। तो यहां भी ईश्वर है या नहीं? और हम भी कहाँ हैं? तो मंदिर कौन सा बना?
जहां भक्त और भगवान हो उसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक मंदिर कौन सा है? ये हृदय, ये मंदिर है। यहां जाने की जरूरत है, हम बाहर भागते हैं। इस मंदिर में जाओ, यहां वो भी है, यहां हम भी है, यहां दोनों मिल जाएंगे। वो हमारे आर पार हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि वो व्यापक है, हमसे भी ज्यादा सूक्ष्म है, हमारे अंदर ही बैठा है और हम उसमें डूबे हुए हैं। वो हम में है और हम उसमें है। जैसे घी की बाती होती है, घी में डाल दो तो क्या होगा? बाती घी में और घी, बिल्कुल वैसे ही। जैसे रसगुल्ला चाशनी में और चाशनी, तो समझ लो हम रसगुल्ले, वो चाशनी है, हम उसमें डूबे हुए हैं। यही है वो। तो जब भी ध्यान करेंगे, हम उपासना करेंगे, तो यहीं पे उससे आज मिलेंगे। आज हम उससे मिलने वाले हैं। कितने लोग मिलना चाह रहे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। आज उससे मिलेंगे। आया हूं आज तेरे पास, आज रास्ता मिल गया है, आज उसके पास जाएंगे। पर एक ही खाली कंडीशन है, उसके पास जाने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। केवल उतनी देर, चिंता मत करना, खाना मिल ही जाएगा साथ। केवल उतनी देर, जितनी देर हम उसके पास जाएंगे, वहां कुछ हमें चाहिए। सारा संसार को बॉम्ब से उड़ा दो, मन में प्रलय कर दो सारे संसार का। आज तू और आज मैं, तीसरा कोई नहीं। आज तेरे पास आ रहा हूं। बिल्कुल ध्यान करते करते धीरे 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 उस ईश्वर को केवल देखो। उपासना का मतलब समर्पण है, वहां बुद्धि नहीं लगानी है। क्या करना है वहां? समर्पण। समर्पण का मतलब है मान करके बैठो। जैसे टीवी में जो न्यूज रिपोर्टर होता है, वहां उसके सामने और कोई होता है, पर फिर भी हमें क्या लगता है वो हमको देख के बोल रहा है। उसके दिमाग में होता है। लोग कहां होते हैं? उसके दिमाग। तो हमें भी यहां क्या करना है? ईश्वर यहां है, मैं भी यहां हूं, ये दिमाग में रख करके। और हे प्रभु, तूने मेरे पे कितनी कृपा कर रखी है और मैं तुझसे कितना दूर रहा हूं। आज तेरे पास आया हूं। आज मुझे तेरा प्रेम चाहिए, आज मुझे तेरा आनंद चाहिए, आज मुझे तेरे पास से शांति चाहिए। जैसे ठंड लगती है तो हम अग्नि के पास चले जाए तो क्या होगा? ठंड भाग जाएगी। ऐसे ही अभी हम दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं, खिन्न रहते हैं, और वो आनंद से भरा हुआ है। उसके पास चले जाएंगे तो हमारे सारे भय चले जाएंगे, सारी बेचैनी चली जाएगी, सारी चिंताएं चली जाएंगी। केवल उसके पास बैठ जाए और उसके उपकार को स्मरण करेंगे, उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखेंगे, उसको पुकारेंगे। आपका अपना है, पराया नहीं। ध्यान दीजिए, ये क्या है? हमारा अपना है और उसके साथ हमारा संबंध है। ईश्वर के साथ हमारे 6 संबंध है। अंतिम विषय जान लो। ये हमारा पालन पोषण रक्षण कर रहा है, और ये अभी हमारा जीवन में हमारा कौन करता है? पिता, माता पिता करते हैं। तो वैसे ही देखा जाए तो हमारे माता पिता का भी कौन कर रहा है? माता के गर्भ में हमारा पालन कौन कर रहा था, और अभी भी कौन कर रहा है? तो ये हमारा पिता भी है, ये हमारी माता भी है। दूसरी बात, एक समग्र कर्मों का फल देने वाला, और फल देने वाला कौन होता है? न्यायाधीश, राजा। तो वो हमारा क्या है? राजा, और हम उसकी क्या है? प्रजा। और वो हमें वेदों में भी ज्ञान देता है, और वो हमें मन में भी ज्ञान देता है। तो ज्ञान वो हमें देने से वो हमारा क्या है? गुरु है। हम उसके क्या है? शिष्य है। तो कितने संबंध हो गए? 4 हो गए। दूसरा, हमारे लिए सबसे अधिक श्रद्धा का पूजनीय कौन है? जो सबसे अधिक उपकार करे। तो हमारे पे सबसे अधिक उपकार किसका है? उसी का। इसलिए वो हमारा पूज्य है, इसलिए वो हमारा उपास्य है, और हम उसके क्या है? उपासक है। और वो भी नित्य है या अनित्य? और हम भी नित्य है या अनित्य? तो जब से वो है हम है, जब से हम है तब से, इसलिए वो हमारा मित्र भी है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे, इसलिए वो हमारा क्या है? मित्र भी है। 6 संबंध हमारे मुख्य है, बाकी और भी कई है। अब इसमें से कोई एक संबंध बना लो। आपको जो संबंध अच्छा लगता हो, माँ के प्रति प्रेम ज्यादा हो, पिता के प्रति प्रेम ज्यादा हो, गुरु के प्रति, राजा के प्रति, चाहे मित्र के प्रति, वो संबंध ईश्वर के साथ बना लो और फिर उसको उसी नाम से बुलाओ। जब भी उपासना करो, अकेले में बात करो, प्रार्थना करो, तो यही बोलो, हे पिताजी, हे माँ, ऐसे करके बोल सकते। बात समझ में आ रही है? माँ है या नहीं है हमारी? तो हम उसको माँ कह के बुलाएं।
हम उसको पिता कह के बुलाए, हम उसको गुरु कह के भी बुलाए, हम उसको हे राजन राजा कह के भी बुला सकते, हम उसको परम मित्र कह के भी बुला सकते, हम उसको हे मेरे उपास्य देव ऐसा कह के भी बुला सकते। तो जो संबंध हमें अच्छा लगता हो उस संबंध को उसके साथ जोड़ दे, क्योंकि उसके साथ व्यवहार करना है कि नहीं करना है। और जिसके साथ व्यवहार करना हो तो उसके साथ कोई संबंध बनाना पड़ेगा कि नहीं, बिना संबंध के व्यवहार होगा क्या। तो उपासना में उसके साथ व्यवहार करना है, उस व्यवहार को करने के लिए इसमें से कोई एक संबंध बना ले। मैंने तो अपना बना रखा है पिता, हमारे गुरुओं ने भी ऐसे ही बना था, वो भी पिता ही कहते थे। जब भी वो उठते बैठते कहते हे पिताजी आपका धन्यवाद, जिसे सामने वाले को कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे हे प्रभु आपका धन्यवाद, हे पिताजी आपका धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी कृपा की। तो इस प्रकार उसके प्रति समर्पित हम रहें, इसको झांकते। अब बताओ इससे दूर कभी जा सकते हम? निकल सकते इसकी दौड़ के बाहर? कहीं नहीं जा सकते। इसलिए वो हर क्षण देख रहा है। तो धर्म यदि जब भी टूटेगा क्या होगा? खाता भरेगा, क्योंकि वो हर क्षण देखेगा। तो जो इस ईश्वर को जान ले, क्या वो पापी अधर्मी बन सकता है कभी? क्योंकि उसको पक्का पता है इसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो सच्चा आस्तिक और सच्चा धार्मिक वही बन सकता है जो ईश्वर को इस प्रकार अपने हृदय में और अपना बनाकर रखता है, और जो ईश्वर के साथ जुड़ करके रहता है उसे कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो हम पूरा सुख लाभ, धर्म का तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है, इसका जुड़ जाना एक्स्ट्रा लाभ होगा। और धर्म का पूरा पालन भी उसको अपनाने से ही हो पाएगा, नहीं तो वो भी पूरा हो पाएगा नहीं। तो ये ईश्वर के विषय में थोड़ा ध्यान रखें। तो जब आज हम उपासना करेंगे तो कुछ इस बातों को और भावनाओं को लेकर के करेंगे। अभी इस कक्षा को यहाँ विराम देंगे। 3 बार ओम का उच्चारण।